सो गाइज 2008 के आपके चल रहे सेट पेपर आज पहुंच चुके हैं सेट नंबर 3 पर। बुक के हिसाब से ये सेट नंबर 23 है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सेट नंबर 3 है ओनली। इस गाइज तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सेट नंबर 3 की, जो कि आपका सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में आया हुआ, यानी कि ये भी रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस का ही। ओके गाइज, सो 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे जो मैं आपको आज सोल्व कराऊंगा फिर से। पहला क्वेश्चन है, I found the 2 first chapters of the book particularly interesting. I found सेकेंड फॉर्म लगाई सेंटेंस में, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, लेकिन उसने अगले ही पल कह दिया the 2 first chapter, जो कि रॉन्ग है। 2 और फर्स्ट, सबसे पहली बात तो ये गाइस मैं आपको बताऊं कि 2 आपका एक कार्डिनल नंबर है। क्या है? एक कार्डिनल नंबर। और फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है। 2 आपका एक कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है। कभी अगर सेंटेंस में ऐसा हो जाए कि दोनों को एक साथ आना हो तो ऑर्डिनल नंबर पहले और कार्डिनल नंबर आपका बाद में आएगा, जो रूल है। हालांकि यही रूल आप इस हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सोच के देखिए, फर्स्ट का मतलब है पहला और 2 का मतलब है 2। तो ज़रा हिंदी में आप क्या बोलते थे कि पहले 2 पार्ट याद करने हैं या 2 पहले पार्ट याद करने हैं? तो गाइस आपने बोला होगा पहले 2 पार्ट याद करने हैं, तो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, नॉट 2 फर्स्ट चैप्टर्स। तो गाइस यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर आपका पहले आएगा, बाद में आएगा कार्डिनल नंबर, तो यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। बेकन, द फादर ऑफ द इंग्लिश एस्से हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। गाइस थर्स्ट के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ नहीं फॉर आया करता है, तो यहाँ पे थर्स्ट फॉर नॉलेज आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में ऑफ की जगह फॉर लगाना होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन। गाइस सेंटेंस कभी भी 2 पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाले 2 सेंटेंस कभी एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रॉन्ग है। एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, ये आप अपना कर सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड नहीं, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। ही सैड दैट ही विल नेवर, ये रॉन्ग हो चुका है। सेंटेंस पूरा पास्ट में चलना चाहिए। सेंटेंस में दैट से पहले आपका आया है सैड, जो कि है वो आपकी सेकेंड फॉर्म। उसके बाद आपका आना चाहिए था वुड, नॉट विल, क्योंकि विल को फर्स्ट फॉर्म माना जाता है और वुड को सेकेंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस के भी है आपके बी पार्ट में ही एरर। आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दिस डिफ़िकल्टीज। गाइज आपके 2 फ्रेजल वर्ब हैं, एक कोप अप विद है और दूसरी कोप विद है। एक कोप अप विद है और दूसरी है आपकी कोप विद। कोप अप विद किसी व्यक्ति के लिए और कोप विद किसी परिस्थिति के लिए। तो गाइज यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परिस्थिति की ही बात हो रही है, तो आप यहाँ पे ओनली कोप विद का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटेंस में इसमें भी हो गई है आपके बी पार्ट में ही एरर। आई विश आई एम, जी नहीं, जब आपने सेंटेंस में आई विश, इफ, एज इफ आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ आप लोग वर का ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। शी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल इन दिस गेम। तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो गोल्ड मेडल जीत लेगी इस गेम में। तो गाइस यहाँ पे शी इज़ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ में हमेशा आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन, यहाँ पे जो दिया उसने 2 नहीं ऑफ चला करती है गाइस। तो यहाँ पे सेंटेंस में कॉन्फिडेंस ऑफ होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस में फिलहाल जो आपके एरर बैठ गई है वो बैठ गई है बी पार्ट में। किस में आ गई एरर? इसके बी पार्ट में हो गई है इसके एरर। द बॉय लेड इन द शेल्टर। सो गाइज यहाँ तो आप आँख मिच के एरर लगाइएगा। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में कभी भी लाई, ले, लिटिल, फ्यू आदि में से कोई भी एक वर्ड हो तो मिस्टेक हमेशा उसी पार्ट में रहती है। यहाँ पर भी उसने
लेड का इस्तेमाल किया है तो सेंटेंस के इसी पार्ट में रहेगी मिस्टेक। सेंटेंस का पहला पार्ट है आपका रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। तो गैस हिल पर खड़ा होता वो और ये काम दिखाई दे रहा है किसी और को। तो गैस यहाँ पे हिल पर खड़े होने के बाद में तो घर जो है बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, यानी मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे ये काम तो सब्जेक्ट चला गया यहाँ पे हाउस, लेकिन इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आपका नहीं आया है। तो आपको गैस यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लगाना होगा। अगर दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति होता, यानी कि दोनों काम के लिए अगर एक ही सब्जेक्ट होता तब तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। तो आपको पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। फिलहाल सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। वाइल वन इज स्टैंडिंग या फिर वाइल ही वॉज स्टैंडिंग या फिर वाइल आई वॉज स्टैंडिंग, कुछ भी लगाइए लेकिन आपको लगाना होगा। तो सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गई है एरर। कबीर इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज़ नहीं हु हैव, क्योंकि हु के बाद आने वाली वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आया करती है और पहले वाला सब्जेक्ट आपका प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए आपका हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़िए भाई। 11 से 15 आपको बताना है एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। आपको बताना है कि राइट मीनिंग कौन सा बता रहा है, यानी कि सिनोनिम्स हमें बताना है। यहाँ पे पहला वर्ड है आपका डबियस, संदिग्ध, डाउटफुल, आपको पता ही है, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, डुप्लीकेट यानी कि किसी चीज़ का कॉपी, डेंजरस, खतरनाक। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। फ्लेबरगास्टेड, हक्का बक्का रह जाना, अचंभित रह जाना। स्केल्ड, स्केल यानी कि नापना किसी चीज़ को। एम्ब्रेस्ड, भावुक होना या शर्मिंदा होना। डमफाउंडेड, बिल्कुल बिल्कुल बोल भी ना निकल पाना, गूंगे हो जाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही। और ह्यूमिलेटेड, किसी की मजाक उड़ाना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका एटर्नल, यानी कि जो कभी समाप्त ना हो। इननमरेबल, जी नहीं। इमेजरेबल, प्रोलोंग, ये परपेचुअल। सो गाइज 13 का आंसर आपका हो जाएगा परपेचुअल, जो कभी समाप्त ना हो। जेन्यून, सच्चा, असली यानी कि ऑथेंटिक। लेगिटिमेट, जी नहीं। लेगिटिमेट का मतलब होता है वैध। रिलायबल मतलब विश्वसनीय। प्योर माने शुद्ध। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। ऑब्सीन, अभद्र, किसी का अभद्र यानी कि गंदा तरीका। इंडिसेंट, बिल्कुल अभद्र। इनकोरिजेबल, जिसे सुधारा ना जा सके। रिडिकुलस, व्यंग्यात्मक। और इंटॉलरेबल, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस 16 से 20। यहाँ बताने हैं आपको अपोजिट वर्ड। यस, इनके अपोजिट क्या रहेंगे वर्ड्स के, तो यहाँ पे देखिएगा अपोजिट बताने हैं। पहला वर्ड है डिस्पेयर, निराश होना, हताश होना। बिलीफ, ट्रस्ट, होप या फेथ। तो गाइस यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा होप, उम्मीद होना, क्योंकि निराश का उल्टा उम्मीद ही हो सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका इन टोटो, यानी कि टोटो मतलब टोटल का एक शॉर्ट वर्जन है, यानी कि कुल मिलाकर के, पूर्णतः। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास में बनटली पहला ऑप्शन है, रूखेपन से। पार्शली मतलब आंशिक रूप से। एंटायरली कुल मिलाकर के। स्ट्रॉन्गली। तो गाइस यहाँ पे बताना है अपोजिट। अपोजिट वर्ड में आपका पार्शली ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटीन। ये प्रोटीन वो वाला प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन है आपका गुणवान से, बहुमुखी से मतलब है इसका। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका अमेचर यानी कि नौसिख या अनुभवहीन। कैथोलिक, धार्मिक। अनचेंजिंग, जिसे बदला ना जा सके। रैपिड मतलब तुरंत। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है प्रेडिलेक्शन, विशेष पसंद या झुकाव किसी चीज़ के प्रति। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अट्रैक्शन, लगाव। डिसलाइक, बिल्कुल अपोजिट बताना है, नॉट सिनोनिम्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। एडमोनिस, एडमोनिस मतलब चेतावनी देना, क्या करना, या फिर डांटना किसी को। तो कंडेम, निंदा करना। ब्लेस, दुआ देना। प्रेज, प्रशंसा करना। कॉन्ग्रेचुलेट, तो होने से रहा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ही करेक्ट। 21 से 30 देखिएगा, ये आपका फिर से ग्रामेटिकली पोर्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट वर्ड क्या रहेगा। आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ DESIROUS
SIRIOUS, डिज़ायरस के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन आपका ऑफ चला करता है, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट का ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। When Indians from the south move north, they find certain aspect of life quite dash from their own। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है आगे फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम ने आपका काम आसान कर दिया, वहाँ पर डिज़ायरस ने आपका काम आसान कर दिया था। इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन। अगर फिक्स्ड प्रपोजिशन कहीं भी आ जाएगी तो ये आपको सिलेक्शन और नंबर दोनों दिलवा के रहेगी। फ्रॉम आपका डिफरेंट के साथ आया करता है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए, द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब बादल छाए होना, आकाश में बादल छाए हुए हैं। वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट, तो यहाँ पे जो है तूफान आने की संभावना है और वो जल्दी जो है ब्रस्ट बदल जाएगा, यानी फट जाएगा, यानी कि तो क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट उम्मीद करना, होप उम्मीद आशा, ट्रस्ट सस्पेक्ट संदेह, तो गए जहाँ पे संदेह है क्योंकि कोई गलत घटना घटने वाली है, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद डिप्लेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व हैज़ लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। पॉपुलेशन इंक्रीज जॉइंड मिक्सड विस्पर्ड या चेंटेड, तो गए जहाँ पे 24 में 24 में बताना हमें क्या इसका आंसर रहेगा प्रॉपर। तो गए यहाँ पे 24 का जो प्रॉपर आंसर मेरे राय में रहना चाहिए, जॉइंट तो होने से रहा, मिक्स भी, यहाँ पे एडेड कपल्ड, यहाँ पे कपल्ड ही लगाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे विद भी आया हुआ है, तो कपल्ड विद क्या हो जाएगा, कपल्ड विद यानी कि साथ साथ। तो गाइज पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्रेशन ऑफ फॉरेन रिजर्वर्स। द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। नेशनल एंथम जो है यानी कि गाया जाता है एवरी ऑफिशियल फंक्शन में, हर ऑफिशियल फंक्शन में। तो गाइज यहाँ पे अटर का मतलब होता है बोलना, संग तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बैठता, उसका अगला है विस्पर्ड कानों में कुछ बुदबुदाना, और ये एक तरह से आपका नेशनल एंथम जो है चेंटेड एक तरह का मंत्र आदि जिसको कोई स्वर उच्चारण के साथ बोला जाए। तो अब यहाँ पे मुझे ये भी डाउट लग रहा है, मैं हालांकि 25 का आंसर लगाऊंगा संग ही। नेशनल एंथम इज संग एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। तो गैस यहाँ पे मैं तो बी लगाऊंगा, लेकिन बुक ने इसका आंसर डी दिया है जो कि रॉन्ग है। तो गैस चेंटेड मतलब कोई मंत्र, कोई जप वगैरह आदि करना, जैसे कि आप ओम 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 बार बार इसका जप करते रहे तो ये चैंट है। तो यहाँ पे चेंटेड आपका कम से कम नहीं आएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने अपना डैश निकाला पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए। होरोस्कोप कुंडली, डॉक्टर को कुंडली की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है माइक्रोस्कोप, यानी कि ये चीज़ों को, छोटी चीज़ों को देखने काम आता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तु को देखने काम आता है। और स्टेथोस्कोप गले में जो पड़ा होता है डॉक्टर के आला, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 26 का आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशंस वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्स्पिशियस, इनकम्प्रीहेंसिबल या फिर आपका हो जाएगा रिमार्केबल। तो गाइस यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है 4। इस 4 को देखते हुए दो वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, एक तो पहला और एक डी, यानी कि बी और डी आपके पहले रेस से बाहर हुए। पहले आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए रेस से, बी और सी सॉरी, जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकते। यानी कि अब आपके पास 50-50 केबीसी की तरह 2 लाइफ लाइन रह गई हैं, या तो ए या फिर डी। हालांकि ए एक तारीफ के काबिल वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी ही होगा करेक्ट। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। 28 देखिएगा गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवर्जियन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो गाइस यहाँ पे 28 में पहला वर्ड उसने दिया आपको कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। अगला है रिविजनिस्ट, यानी कि एक तरह से किसी को दोहराव करने वाला। पॉपुलिस्ट यानी कि लोकप्रिय, और सोशलिस्ट समाजवादी। तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट। डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज, यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये कहना चाह रहा है। तो पहला पार्ट जो आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड।
अगर मैं ये लगाऊं तो अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर द प्री। तो गैस अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये कोई रूल नहीं हुआ। यहाँ पे विरोधाभास आपको आना है। विरोधाभास के लिए यहाँ पे 29 का आंसर रहेगा सी करेक्ट, क्योंकि अनटिल आपका लगता है टाइम के लिए और अनलेस आपका लगता है कंडीशन के लिए, और यहाँ पे एक तरह की कंडीशन ही है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अपना प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी कि सेंटेंस का आंसर मेरी तरफ से हुआ सी करेक्ट। लास्ट सेंटेंस आज के सेट का कह रहा है कि लास्ट ईयर और कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़। सो लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने डैश सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़ करे थे। क्या करे थे अब उसको देखते हैं। यहाँ पर 30 में पहला है प्रॉफिट, दूसरा है गेन, तीसरा है रेज और फिर राइज। गए यहाँ पे 2 वर्ड उसने आपको दिए सी और डी, पहले इनको बाहर निकालिए। पहला वर्ड है राइज, जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर जा रही हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं राइज का। दूसरा वर्ड है आपका रेज, जब कोई चीज़ आप ऊपर लेके जाएं यानी कि अपना अपना जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेज का। दोनों ही रेज से बाहर हैं। अगला है गेन और प्रॉफिट, तो गए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि प्रॉफिट करेक्ट। सो ये था आपका सेट नंबर 3 2008 से पार्ट नंबर 1 मैंने इसका कराया। क्वेश्चन नंबर 1 to 30। 31 से आगे की बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।